सोचिए, किसी से मिलते हैं, उनका नाम सुनते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में वो नाम जैसे हवा में गायब हो जाता है। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। ये एक आम सी लेकिन बड़ी अजीब पहेली है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाम हमारी याददाश्त से इतनी जल्दी मिट क्यों जाते हैं। तो सवाल ये है, आखिर ये नाम जाते कहाँ हैं? हमारे दिमाग से निकलकर कहाँ गायब हो जाते हैं? चलिए इसी नफ्सियाती तफ्तीश को शुरू करते हैं। हम सब इस सूरत हाल से गुजरे हैं। वो अजीब सी खामोशी जब सामने वाला इंसान देख रहा होता है और दिमाग में बस एक ही दुआ चल रही होती है, खुदा के लिए कोई इसका नाम ले ले। ये जो अनजानपन की अदाकारी करनी पड़ती है ना, यही है हमारी इस कहानी का क्राइम सीन। तो हर मामले की तरह इसके भी कुछ आम मशकूक हैं, वो वजूहात जिन पर हम फौरन इल्जाम डाल देते हैं। आइए देखते हैं इन मशकूक चेहरों को। मशकूक नंबर 1, सबसे आम। यार मेरी मेमोरी खराब है। हम में से कितने लोग फौरन ये सोच लेते हैं, है ना, कि गलती सारी हमारी याददाश्त की है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और फिर आता है मशकूक नंबर 2, थोड़ा सा खुद पर इल्जाम। शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं कितना लापरवाह हूं। ये ख्याल कि नाम भूलना हमारी शख्सियत की कोई खराबी है, जैसे हम इस इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहे। और आखिरी और शायद सबसे तकलीफदेह मशकूक, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं, इतनी सी बात याद नहीं रहती। लोग अक्सर नाम भूलने को अपनी जहानत से जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं बताऊं, इस तफ्तीश के आखिर तक ये तीनों मशकूक बेगुनाह साबित होंगे। तो चलिए अब वक्त है पर्दा उठाने का। इन गलत इल्जामात को छोड़कर असली सबूतों की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसे इल्मी सुरागों का पीछा करेंगे जो इस पूरे मामले को हल कर देंगे। असल में जवाब हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही छुपा है। देखिए, नाम वो तो बस बेमतलब लेबल हैं। फिर जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी तवज्जो बटी हुई होती है। दिमाग पहले से ही 1000 चीजें सोच रहा होता है। आइए इन सुरागों को एक एक करके देखते हैं। पहला सुराग, जरा सोचिए, अली या सना लफ्ज का अपने आप में क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक आवाज है। हमारा दिमाग उन चीजों से जुड़ता है जिनकी कोई कहानी हो, कोई मतलब हो। किसी का पेशा जैसे डॉक्टर, फौरन क्लिक करता है। लेकिन एक खाली नाम, दिमाग के लिए उसे पकड़कर रखना बहुत मुश्किल है। सुराग नंबर 2, जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है जो एक साथ कई हिसाब किताब कर रहा होता है। इसका चेहरा कैसा है, मुस्कुराहट असली है या नकली, मुझे आगे क्या कहना है। इस पूरे शोर में बेचारा वो नाम कहीं खो जाता है। इससे अहम डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। और ये तो बहुत ही दिलचस्प चीज है, द नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट। आपने महसूस किया होगा ग्रुप तारुफ में जब आपकी बारी आने वाली होती है तो आप अपने से पहले वाले इंसान की बात सुन ही नहीं रहे होते। आप बस ये सोच रहे होते हैं, मैं क्या बोलूं, मैं अपना नाम ठीक से बोलूं। बस इसी फिक्र में पहले वाले का नाम गया। ये एक बाकायदा साबित शुदा बात है। अच्छा जी, तो अब पेशी खिदमत है हमारी तफ्तीश का सबसे बड़ा सबूत। इसे कहते हैं दी बेकर पैराडॉक्स। ये एक सादा सी नफ्सियाती तहकीक है जो इस पूरी बहस को ही खत्म कर देती है। तो 1987 में मैकवेनी और एलिस ने एक तहकीक की। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि हमारी याददाश्त अलग अलग तरह की मालूमात को कैसे बरतती है, और उन्हें एक बहुत ही हैरानकुन चीज पता चली। और ये रहा वो कमाल का नतीजा। देखें, जब लोगों को बताया गया कि एक शख्स का पेशा बेकर है, यानी नानबाई, तो उनके दिमाग में फौरन तस्वीरें बन गईं, आटा, गर्म रोटी, तंदूर। लेकिन जब दूसरे ग्रुप को बताया गया कि एक शख्स का खानदानी नाम बेकर है, तो दिमाग खाली, कोई ताल्लुक नहीं बना। नतीजा, पेशा बेकर लोगों को आसानी से याद रहा, जबकि नाम बेकर फौरन भूल गया। हैरतअंगेज़ है ना? तो सारे सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद अब वक्त है इस केस के फैसले का, और ये फैसला शायद सोच को हमेशा के लिए बदल दे। फैसले का पहला हिस्सा, गुनाहगार आपकी याददाश्त नहीं है। इसे इल्जाम देना बंद कर दें। याददाश्त बिल्कुल ठीक है। असली वजह याददाश्त नहीं बल्कि मसरूफियत है, दिमाग की मसरूफियत। जब नाम बताया जा रहा होता है उस वक्त दिमाग पहले से ही दूसरे जरूरी काम कर रहा होता है, और उस कौल से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझा सकता। ये दिमाग की कोई खराबी नहीं है, ये कोई नाकामी नहीं है, ये बस हमारे दिमाग का डिजाइन है, वो इसी तरह काम करता है। तो दिमाग क्या कर रहा होता है? वो तरजीह दे रहा होता है। वो जज्बात को, हैरत को, पुराने इल्म से बनने वाले राबतों को अहमियत देता है। वो इस मुलाकात की कहानी और एहसास को याद रखता है, इस बेचारे बेमतलब नाम को नहीं। तो आखिर में इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूं,
अगर किसी इंसान का नाम उसके बारे में सबसे कम दिलचस्प चीज है, तो फिर हमारी याददाश्त असल में क्या चीज याद रखती है? शायद वो चीजें याद रखती है जो वाकई मायने रखती हैं।